आप सभी लोगों का फिर से महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और नई रीडिंग जो होने वाली है वो होने वाली है मिथुन राशि जेमिनी कि आपके भाग्य में क्या लिखा है 2026 में। तो हम आपके भाग्य को अनलॉक करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही एक ऐसा मतलब मोमेंट होता है जब हम उसको जानते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने कर्मों के बारे में भी पता लगता है, क्योंकि भाग्य प्रारब्ध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से बनता है। उसके बारे में हम जानेंगे, उसको अनलॉक करेंगे। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से ढेर सारा शुक्रिया बोलूँगी, मुझे बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि मेरी टैरो की क्लासेस जो हैं वो शुरू होने वाली है नवरात्रि से। जिस दिन नवमी होगी उस दिन मैं अपनी फ़र्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास लॉन्च कर रही हूँ। तो अगर आप टैरो कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, एक नई स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, घर बैठे अर्न करना चाहते हैं, या लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, या खुद को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो जिनको भी अर्ज है या जो भी आपको अगर इंट्यूशन आ रही है, तो आप मेरे से टैरो सीख सकते हैं। और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दीजिएगा, आपको सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगी बहुत जल्दी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती थी। तो चलिए आप लोगों की डेस्टिनी को अनलॉक करते हैं, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव प्लीज़ मुझे परमिशन दें। तो जेमिनी मिथुन राशि, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जेमिनी हम ये देखेंगे कि 2026 में आप कौन सी मेजर एनर्जीज़ होल्ड करके रखेंगे। 2026 में हमारे खुद की एनर्जीज़ क्या होंगी। जो जेमिनी मिथुन राशि, आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, जो मेन एनर्जीज़ रहेंगी 2026 में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मिथुन राशि, यहाँ पे जितने भी लोग पहुँचे हैं प्लीज़ महादेव उनकी मदद करें, उनके भाग्य को अनलॉक करने में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए जेमिनी, ये देख लेते हैं कि 2026 में मुझे आपकी एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए आपकी एनर्जीज़ जो रहेंगी, थिंकिंग मैन, कॉन्ट्रैक्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। वाओ, अमेजिंग। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ एडजस्ट करके चल रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि चीज़ों को इस तरीके से बैलेंस किया जाए, चीज़ों को इस तरीके से लेके चला जाए, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। काफ़ी कुछ एक मैनेजिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपकी एट प्रेजेंट मुझे दिख रही है। अब 2026 में आप जो एनर्जी कैरी करने वाले हैं, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाइयाँ मिथुन राशि कि 2026 आपका एक ऐसा ईयर बनने वाला है जहाँ पे आप अपना खुद का घर ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है। कोई एक ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, कोई चीज़ आप किसी चीज़ को लीगली बाइंड कर रहे हो, है ना, जो हम साइन करते हैं पेपर वगैरह, ऑफिशियल होती है जैसे चीज़ें। तो 2026 आपका एक ऐसा साल है जहाँ पे आपकी खुद की एनर्जी होगी कि मुझे चीज़ों को ऑफिशियल करना है, चाहे वो घर हो, मकान हो, प्लॉट हो, गाड़ी हो या शादी हो। तो चीज़ें आपकी ना ऑफिशियल हो रही हैं। आपकी खुद की एनर्जीज़ भी ऐसी होंगी कि मुझे कैजुअलिटी में नहीं रहना, चीज़ों को कैजुअल नहीं रखना है, आप बहुत सीरियस हो रहे हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि शनि आपको आपके भाग्य का साथ दे रहे हैं। शनि आपको बहुत एक पावरफुल एनर्जी में लेके आ रहे हैं। कहते हैं ना, शनि जब देता है तो बहुत अच्छे से देता है। तो वो चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। साथ में आपके अंदर एक बहुत हिम्मत, एक बहुत करेज आ जाएगी। कहते हैं ना, एक जुनून वापस आना, एक हिम्मत का, एक हौसले का वापस आना,
वो एनर्जी में आपके रहेगा कि आपको अंदर से बड़ी हिम्मत रहेगी, एक पावरफुल महसूस करोगे अपने आप को, और बहुत लोग आपके बारे में सोचेंगे। 2026 एक ऐसा ईयर रहेगा जहाँ पे आप लोगों के दिलो दिमाग में चलेंगे। ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ होगा जहाँ पे लोग आपके बारे में काफ़ी सोचेंगे, काफ़ी विचार करेंगे, और कोई एक इंसान भी पर्टिकुलर हो सकता है जो आपके बारे में काफ़ी सोचे, और आप भी काफ़ी कुछ सोच विचार करके अपने जीवन में आप फैसले लेंगे, और आपको काफ़ी हिम्मत भी मिलेगी अपने फैसलों को आगे लेके जाने में। तो ये मुझे आपकी मेन एनर्जीज़ दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ फॉर द ईयर ऑफ 2026। चलिए और अनलॉक करते हैं कि जेमिनी आपके भाग्य में 2026 में और क्या लिखा है, जो आपके प्रारब्ध में लिखा है, जो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि हमने कुछ कर्म किए होते हैं पिछले जीवन के। जो भी लोग यहाँ हमसे टैरो भी सीखने आएंगे या किसी भी ऑकल्ट फील्ड में हैं, वो ऐसे नहीं आते हैं। कुछ ना कुछ पिछले जीवन का, पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ ऐसा हमारा प्रारब्ध होता है जो हमें यहाँ लेके आता है इन चीज़ों में। ये कोई नई एनर्जी नहीं होती है, ये सारे फील्ड में आना, ये पिछले जीवन से ही कनेक्टेड होता है। चलिए देखते हैं जेमिनी आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलेगा 2026 में। मिथुन राशि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है? तो फर्स्ट कार्ड है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू। मैंने आपको बोला कि जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, तो आपका घर बसेगा, आपके बच्चे होंगे, आपका परिवार होगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सालों से आपने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, उस स्टेबिलिटी की तलाश करी जो आपको काफ़ी लंबे समय से मिल नहीं रही थी, चाहे वो रिश्ते में हो, प्रॉपर्टी में हो, आपके करियर में हो। तो मुझे यहाँ पे बहुत लोग शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे ना अपनी प्रॉपर्टी लेंगे, पक्का फ्लैट लेना, एक बना बनाए घर लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये ज़रूर मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि यस, बहुत स्टेबिलिटी रहेगी, और आपका ना क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट हो रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो एक कनेक्शन है, जो कहते हैं ना कि एक भगवान के साथ जो लिंक होता है, जो भगवान के साथ हम एक जो वार्तालाप करते हैं सिग्नल्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, वो आपका बहुत बढ़ेगा। आप आध्यात्मिक जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। और या तो आप अभी इस साल हो सकता है कि कुछ ऐसी फील्ड में आप आ जाएं ऑकल्ट में, जिसमें आपको 2026 में बहुत ज़्यादा ऊंचाई मिल सकती है, आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अचानक से आपका बहुत इंटरेस्ट आएगा, और आप देखेंगे कि शनि की जैसी कोई दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, कुछ भी अगर ऐसा आता है आपका, या केतु का टाइम पीरियड आता है, तो आप डेफिनेटली किसी न किसी कोर्स में, वास्तु में, टैरो में, ऑकल्ट फील्ड में, किसी ना किसी में आपका इंटरेस्ट आएगा, आप उसको सीखेंगे भी। और स्पिरिचुअलिटी में ना अपने आप देखेंगे कि आपको काफ़ी नॉलेज हो रही है, इस फील्ड की बहुत नॉलेज हो रही है। वो रहस्यमय चीज़ों को जानना कि ये क्यों है, ये कैसे है, हम कैसे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसमें दिलचस्पी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। और 2026 एक आपका ऐसा साल होगा जहाँ पे आप भगवान को, ईश्वर को, परम पिता को आप पा लेंगे, आप उनको गले से लगा लेंगे, वो आपको गले से लगा लेंगे, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रहा है। ये क्राउन चक्रा क्या करता है कि हमें परमात्मा से जोड़ता है, हमें इंट्यूशन देता है, हमें साइंस के थ्रू हम भगवान हमें मैसेजेस भेजते हैं, कन्वे करते हैं। तो ये थ्रू आउट आपके लाइफ में मुझे 2026 में दिखाई दे रहा है आपके भाग्य में। और आपके भाग्य में जो मुझे दिखाई दे रहा है यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, आप ये देखिए कि ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कार्ड बाद में आ रहे हैं, मुझे इंट्यूशन पहले से ही आ गई थी कि यूनिवर्स आपके साथ बहुत कनेक्टेड है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि कोई बहुत बड़ी एनर्जी है जो आपके साथ चल रही है। आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोई एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जा रही है, आपको स्टेबिलिटी के लेके तरफ जा रही है। जुपिटर आपका ना गुरु हो सकता है, आपकी गुरु आपके लगन में आके बैठ गए हैं, आप
कोई आपके ऊपर दृष्टि पड़ रही है या गुरु की दशा आने वाली है, प्रत्यंतर दशा आने वाली है, ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तो आप जुपिटर प्रधान बन जाएंगे। तो जुपिटर क्या करता है? जुपिटर, बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट होता है जो हमारे जीवन में हमारी शादियां कराता है, हमारा ज्ञान बढ़ाता है, हमारी ख्याति बढ़ाता है, हमारे जीवन में एक्सपेंशन लेके आता है। सबसे एक बहुत ही शुभ जो माना जाता है प्लैनेट, वो बृहस्पति को माना जाता है। तो यस, आपका कहीं ना कहीं बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से आप, क्योंकि जो बृहस्पति प्रधान लोग होते हैं ना, वो स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं, परमात्मा से बहुत कनेक्टेड होते हैं। तो वो चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि ऐसा आपके साथ होगा, यूनिवर्स आपके साथ होंगे। और स्पिरिचुअल यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए, कि आपकी हो सकता है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आया हो जिसकी वजह से आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होगी। या कहते हैं ना कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे आते हैं जो कभी कभी वर्कआउट नहीं करते हैं। जब वो रिश्ता हमें धोखा दे के जाता है, बिट्रे करके जाता है, उसके बाद हम कहीं ना परमात्मा की तरफ भागते हैं। तो हम परमात्मा से एकदम मिल जाते हैं, हमारा यूनियन परमात्मा के साथ हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं परमात्मा के बहुत करीब जा रहे हैं, आप उनके करीब जा रहे हैं, क्योंकि आपने जीवन में दुख देखा है या कुछ ना कुछ झटका आपको लगा है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ में ये दिख रहा है कि बहुत सारे मिथुन राशि के लोग ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो 2026 में उनकी जो शादी हो रही है वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म से आपका उनका कनेक्शन था, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था, और या आप सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, और आपका वो स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है। आप महसूस करेंगे कि आपकी अगर शादी होती है तो ये शादी बहुत दिव्य होगी, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दैविक शक्तियाँ महसूस होंगी। जब आप दोनों लोग मिलेंगे भी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ डेस्टाइन था, ये सब कुछ भाग्य से मिला, ये सब कुछ लिखा हुआ था। आपको मतलब ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि ये जो रिश्ता है ये नॉर्मल नहीं है। तो कुछ लोगों का तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत लोग ऐसे दिख रहे हैं कि अपने ट्विन फ्लेम से आप लोगों की मुलाकात होगी 2026 में। और जो लोग मैरिजेबल एज में हैं उनको ऐसा एक पार्टनर मिलेगा जो स्पिरिचुअली बहुत अपलिफ्टेड होगा, और आपका उनके साथ एक ऐसा कनेक्शन होगा, कार्मिक भी हो सकता है, कार्मिक प्लस सोलमेट होते हैं कि पहले कर्म जुड़े होते हैं, उसके बाद हमें वो स्पिरिचुअल। तो कुछ ऐसी, ये नॉर्मल यूनियन नहीं है, ये सोलमेट्स वाला, ये एकदम स्पिरिचुअल यूनियन है, जहाँ पे आप जो प्यार करेंगे ना वो एक अट्रैक्शन से अलग होगा, वो एक फिजिकलिटी से अलग होगा। ये आत्मिक प्रेम होगा जो हम किसी के अंतर्मन से करते हैं, जिसको हम दूर से देख के भी प्यार कर सकते हैं, जिसको हम अपना सब कुछ मान लेते हैं, चाहे हम उससे मिलें या ना मिलें। ये ऐसे प्रेम का यूनियन दिखाता है, ये ऐसे प्रेम होने के बाद शादी दिखाता है। यहाँ पे एक ऐसा प्रेम है जिसका कोई अंत नहीं है, एक ऐसा रिश्ता है जो आपके जीवन में आपको मिलेगा, और ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। कहीं ना कहीं इस रिश्ते ने, बहुतों की लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि इस रिश्ते ने आपको बहुत अपलिफ्ट करा, या इस रिश्ते की वजह से आप आध्यात्मिक आपकी जर्नी शुरू हुई, या आपका जुपिटर प्लैनेट एक्टिवेट हुआ तो आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए। ये चीज़ें आपकी 2026 में डेफिनेटली होंगी। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि यस, बहुत लोग यहाँ पे शादी करेंगे, और ये शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं है, ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल यूनियन है, एक आत्मिक प्रेम जिसको कहते हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और एक अचानक से आपकी आध्यात्मिक जर्नी का शुरू होना, ये चीज़ दिखती है यहाँ। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी ना एकदम से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, कुंडली जागृति जिसको कहते हैं, कुंडली जागरण, ये आपका होगा कि आपको अपने इंट्यूशन के बारे में बहुत पता लगेगा। आपकी थर्ड आई, आज्ञा चक्र बहुत एक्टिवेट होगा। यहाँ पे आप महसूस करेंगे कुछ आपको फील हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये फीलिंग आप महसूस करेंगे, ये आपको अचानक से आपके लाइफ में ये चीज़ें आएंगी। बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है 2026 में वो परमात्मा से अलाइन होने वाली है, वो यूनिवर्स के साथ अलाइन होने वाली है। आपका जीवन आप नहीं चलाएंगे नेक्स्ट ईयर। जो आपको ये मुकाम, ये जो स्टेबिलिटी और जो सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, कहीं ना कहीं ये आपके पूर्व जन्मों का फल आपको मिल रहा है। चाहे वो आपका शादी हो, आपका लाइफ पार्टनर हो,
कुछ भी हो, ये सब कुछ पूर्व जन्म से आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आपने काफ़ी स्ट्रगल भी किया होगा अपनी लाइफ में चीज़ों को पाने के लिए, चाहे वो फाइनेंसेस हों, चाहे वो रिश्ते हों। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आप अपना घर लेना चाहते थे, सेटलमेंट चाहते थे या लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते थे, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपके भाग्य में, और क्या लिखा है जो 2026 में मिथुन राशि को ज़रूर मिलेगा। ओम नमः शिवाय। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना किसी क्रिएटिव वर्क में आ सकते हैं, कि आप 2026 में अपने काम करने के ढंग को चेंज करेंगे। बहुत लोग सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं भी हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जिसके प्रति आपका एक बहुत पैशन है, मतलब कुछ अलग करेंगे। और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको काम करने के ढंग को चेंज करेंगे। आपका ना ट्रैवल बहुत होगा 2026 में, आपकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं कहीं पे, ये दिख रहा है। और मुझे ना ये चीज़ दिख रही है कि आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, वो एक अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट होगा, या आप बहुत चेंजेस करोगे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में घर पे। नई नई चीज़ें आएंगी, आप देखेंगे कि आपके पास बहुत अच्छा एक लैपटॉप आ रहा है, आप एक अच्छा मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोग अपना एक क्रिएटिव फील्ड में एक करियर शुरू करेंगे, जहाँ पे आपको बहुत सारे गैजेट्स की ज़रूरत पड़ेगी 2026 में। तो आप मुझे ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत लोग ये चीज़ें करेंगे, इस फील्ड में आएंगे, किसी क्रिएटिव फील्ड में आएंगे, वहाँ पे अपनी चीज़ों को अपग्रेड करेंगे आप लोग। तो 2026 आपके बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड करके जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो या कोई भी चीज़ हो। एक सेकेंड में देख लूँ माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि मैं रीडिंग कर रही होती हूँ और माइक बंद हो जाता है, फिर मुझे बाद में बड़ा दुख होता है कि इतनी मेहनत हुई और आवाज़ शूट नहीं हुई, इसलिए। तो यस, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी ट्रैवल करेंगे। काम की वजह से बहुत ज़्यादा आपका जाना हो सकता है कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए। और ना आपके गैजेट्स में ज़रूर चेंजेस आएगा। आप नए नए गैजेट ज़रूर आपके पास आएंगे 2026 में। नया लैपटॉप आप चेंज कर लें, अपना मोबाइल फ़ोन चेंज कर लें, तो ना आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा। बेसिकली अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँ कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड, रहन सहन का तरीका भी बदलेगा। ये सारी चीज़ें मुझे आपके जीवन में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके भाग्य में ही लिखा है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए, आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा है जेमिनी, आपके भाग्य में और क्या लिखा हुआ है मिथुन राशि 2026 में जो आपको मिलना ही है। जेमिनी 2026 में और क्या लिखा है जो आपको मिलना ही है। जेमिनी 2026 में और क्या लिखा है मिथुन राशि। एक्शन ओरिएंटेड बहुत हो रहे हैं। वाह, 2 कार्ड अपने आप, विजडम, प्लेजर। देखो मैंने कहा था ना आपका गुरु एक्टिवेट हो रहा है। करेज, हिम्मत, 2 बार रिपीट हो गया। हीलिंग क्योस। देखिए, आपको मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बोलने जा रही हूँ, और अगर आप मेरे परामर्श को सुनते हैं, उसको लागू करते हैं अपने जीवन में, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा की तरफ लेके जा सकते हैं। ये नई दिशा आपको एक ऐसे और लेके जाएगी जहाँ पे आप सक्सेस देखेंगे अपनी लाइफ की। और वो यही है कि हो सकता है कि 2025 में, मतलब ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, आपके जीवन में रायता फैल गया हो। बेसिकली बोला जाए कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, क्योस चल रहा है, सारी चीज़ें अप एंड डाउन, चीज़ें ठीक नहीं है, कुछ फैल गया, रायता फैल गया, चाहे वो रिश्ते में हो, करियर में हो। ठीक है, अगर ये परिस्थिति थी तो मुझे दिख रहा है कि 2026 उसको ठीक कर देगा। नेक्स्ट ईयर वो सारी चीज़ें आपके सिमट जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। आपके जीवन में आपका प्लेजर आपको मिल रहा है। आप दैट मीन्स कि एक जो पति पत्नी का सुख जो होता है वो आप ज़रूर भोगेंगे।
और एक लेविश लाइफ जो कहते हैं ना, लग्जरी आना लाइफ में, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आपको एक लाइफ में प्लेजर मिलेगा जिसकी कमी थी, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपको मिलेगा। और प्लेजर आपको कैसे मिल सकता है? आपको अच्छा गैजेट्स मिल जाएंगे, आपको आपकी लाइफ लग्जरी हो जाएगी, आपके कपड़े अपग्रेड हो जाएंगे, आपके डिजिटल जितनी भी आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, वो अपग्रेड हो जाएंगी। आपकी शादी हो गई तो आपको पार्टनर मिल गया, आप उनके साथ एक सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो एक पारिवारिक सुख मिल रहा है आपको। तो ये प्लेजर है आपकी लाइफ में जो आप वेल डिज़र्व भी करते हैं, ये चीज़ है। साथ में आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा। 2026 में आप महसूस करेंगे कि आपका ज्ञान बहुत बड़ा है, आपकी नॉलेज बहुत बड़ी है। अब ये ज्ञान हो सकता है आपके फील्ड से रिलेटेड भी है और उसके आगे भी है, क्योंकि ज्ञान बढ़ने का मतलब क्या होता है कि जो हम जानते हैं वो तो जानते हैं, और भी अलग अलग माध्यम से बहुत सारे ज्ञान को इकट्ठा करना। और गुरु भी हैं तो स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बहुत बढ़ जाएगी, तो आप बहुत ज्ञानवान बनने वाले हैं। ये जो दौर आपका चल रहा है, ये कहीं ना कहीं 2026 तक जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ज्ञान बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता लगा है, आपने बहुत सारी रहस्यमय चीज़ों के बारे में जाना है। आप खुद एक ऐसे पर्सन बन गए हैं, खुद एक ऐसे इंसान बन गए हैं जो बहुत सारे चीज़ों को होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है। तो यस, अब ये कुछ लोगों का ज्ञान अपने काम को लेके भी हो सकता है, किसी का ऑकल्ट फील्ड में भी हो सकता है, मतलब नॉलेज बहुत बढ़ेगी आपकी। अब आप अपने अपने हिसाब से देखिए, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ होने का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं पढ़ाई कर सकते। हाउस वाइफ का जो ज्ञान बढ़ेगा वो अलग तरीके से बढ़ेगा, जैसे कि रिश्तों को कैसे संभालना है और चीज़ें कैसे करनी है, या घर पे ही रह के यूट्यूब यूज़ करके आपको काफ़ी कुछ पता लग गया, आप नई नई चीज़ों के बारे में जान रहे हो, तो मतलब अवेयरनेस आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी, ज्ञान बहुत बढ़ेगा और आपको लोग वैल्यू भी करेंगे, क्योंकि ज्ञान जहाँ पे होता है वहाँ लोग इज्जत करते हैं। तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को काफ़ी सुनेंगे, काफ़ी वैल्यू भी देंगे। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और नेक्स्ट ईयर आपके भाग्य में क्या लिखा है ना, कि आप ना हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। आप महसूस करेंगे कि मेरे को जो भी दिमाग में आ रहा है मैं उसके प्रति एक्शन ले रहा हूँ, मैं उसके प्रति आगे बढ़ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि आप ना बैठेंगे नहीं। अगर अभी लाइफ आपके जीवन में चीज़ें बहुत ही धीमे धीमे चल रही हैं, तो मुझे दिख रहा है कि जब नेक्स्ट ईयर आपका आएगा तो चीज़ें कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगी, उनमें मूवमेंट आ जाएगी, उसमें बहाव आ जाएगा, और आप ना अब चीज़ों को करेंगे। मतलब एक होता है ना कि इंसान सिर्फ पहले प्लानिंग करता है, सोचता है कि ऐसे करना है वैसे करना है, बट मुझे ये दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर बहुत सारी चीज़ें आप करोगे, बहुत सारी, चाहे ट्रैवल करना हो, घर लेना हो, जो भी थॉट आ रहा है चलो ठीक है इसको हम करते हैं, तो ये थॉट आपके अंदर, ये ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, एक सूर्य की ऊर्जा, एक लीडरशिप की ऊर्जा की। जो सोच रहे हैं वो मुझे करना है, जो आप सोचेंगे वो आप कर भी लेंगे, क्योंकि जब लोग एक्शन लेना शुरू करते हैं ना तो चीज़ें फिर रुकती नहीं हैं, वो आगे ही बढ़ते चले जाती हैं और आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे कहीं ना कहीं अपनी अपनी फील्ड में। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ टैरो कार्ड रीडर, ऑकल्ट के फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी में जो है वो नहीं, ओवरऑल एनर्जी है कि आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, आप उसमें बहुत सारी ग्रोथ की तरफ आप जाएंगे, वो सारी ग्रोथ आप देखेंगे जो आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, आप ना परमात्मा को भी पाएंगे। जैसे कहते हैं ना इंसान मोक्ष की तरफ भागता है, तो गृहस्थ जीवन तो आप जिएंगे, लेकिन गृहस्थ जीवन के साथ साथ एक मोक्ष की भी तलाश करना, कि मोक्ष क्या है, कैसे पाया जा सकता है, ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। बहुत लोग तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आप अपने घर में एक्वेरियम लाने का सोचें, आप अपने घर में एक एक्वेरियम रखने का सोचेंगे, ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग अपने घर का रेनोवेशन कराएंगे, बहुत लोग हो सकता है फॉल सीलिंग वगैरह कराएं, ये चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और वाइट वॉश के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप लोग अपने घर का मेंटेनेंस ज़रूर कराएंगे, उसमें कुछ भी हो। तो ये एक एनर्जी दिख रही है जो एक्शन ओरिएंटेड है, और आप बहुत हिम्मत आ रही है। कहते हैं ना कि इंसान के अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है, कोई भी बड़े से बड़ा रिस्क भी आप ले लेंगे, क्योंकि आपको डर नहीं लगेगा, आपके अंदर का ना डर चला जाएगा। कहते हैं कि हमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम शेर को भी टेम कर लेते हैं अपनी ज्ञान से, अपने नॉलेज से, और आपको जो डर नहीं लग रहा है उसके पीछे का कारण क्या है? आपका ज्ञान।
कहते हैं ना, जब अंधकार हो तो हम ज्ञान से उसमें उजाला भर सकते हैं। इसको मैं आपको कैसे समझाऊं? आप मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि उस रिश्ते में आगे क्या होगा। तो हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है, हम छटपटाने लगते हैं कि क्या होगा, क्या यही वो इंसान है जिससे मेरी शादी होगी, क्या यही वो इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ, क्या ये वही मेरा फ्यूचर स्पाउस है। तो एक अंधकार सा आ जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि हमारा फ्यूचर क्या है। तो हम उस अंधकार को कैसे दूर करते हैं? किसी से बात करके, जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है, तो वो हमें ज्ञान देता है, हमें समझाता है। या आप मान लीजिए किसी से भी डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम, तो जिस चीज़ को लेके हमें चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं होती या जिसको हम देख नहीं पाते, हम जब किसी से पूछते हैं, बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं? ज्ञान से उस अंधकार को दूर कर देते हैं। तो आपका ज्ञान ही ऐसा है जो आपके जीवन के अंधकार को दूर करेगा और उजाला भरेगा आपके जीवन में। तो यस, जिन भी लोगों का शनि चल रहा है ना, तो शनि हो सकता है कि जाता हुआ शनि है, बहुत लोगों की हो सकता है शनि की ना महादशा चल रही हो या कुछ भी चल रही हो। तो शनि जाते जाते आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे 2026 में। आपके भाग्य में मुझे ये दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं। जेमिनी, मुझे आपके भाग्य में और क्या दिखाई दे रहा है? जेमिनी, आपके भाग्य में और क्या लिखा है 2026 में? कंट्रोल, पेशेंस, द रिबेल, लेटिंग गो, रिसेप्टिविटी। अच्छा देखिए, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है आपने बहुत सब्र रखा था किसी चीज़ के लिए, तो उसका फल मिलेगा और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा काम करेंगी और आपको सब्र का फल मिलेगा 2026 में। बहुत सारी चीज़ें, अगर आपकी किसी के साथ फाइट है या किसी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, आप ना वो चीज़ लेट गो करते हुए दिख रहे हो कि चीज़ों को छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो ये जो साल होगा कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपसे कोई भी लड़ाई झगड़ा करे, कोई आर्ग्यूमेंट्स करे, कुछ भी करे, आप उन बातों को दिल पे नहीं लेंगे, उनको लेट गो करने की पूरी कोशिश करेंगे कि मुझे इन फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। और बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में आ रहे हैं, जैसे कि लोग अगर आपकी तारीफ़ करते हैं या कोई आपसे मोहब्बत कर रहा है, आपसे प्रेम कर रहा है, कुछ भी, तो आप उन चीज़ों को ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले हो सकता है कि चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, तो ये एक्सेप्टेंस का ईयर है जहाँ आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। थोड़ा सा एक आपके लिए एक मैसेज है कि आप थोड़ा ना, एक कंट्रोलिंग एनर्जी होती है ना आपके अंदर कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हो, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हो। तो ये बोला जा रहा है कि उसको कंट्रोल मत करिएगा। जैसा भी फील करते हैं, जो भी महसूस करते हैं, प्लीज़ कन्वे करिए आप जिसको कहना चाहते हैं। पेशेंस रखिएगा, जल्दीबाजी में कोई किसी से लड़ाई झगड़े नहीं कर लेने हैं। एक अहम नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, ये चीज़ें हैं। और अगर कोई चीज़ आपको तकलीफ़ देती है या आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है, तो ऐसी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। बहुत लोग पास्ट की चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए, मुझे आपके भाग्य में दिख रहा है। चलिए देखते हैं मिथुन राशि, मुझे आपके भाग्य में और क्या दिखाई दे रहा है 2026 में, जो आपके भाग्य में लिखा है। मिथुन राशि, आपके भाग्य में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है जेमिनी 2026 में? मिथुन राशि, आपके भाग्य में और क्या एक्सपेक्टेड है जेमिनी? आपके भाग्य में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? ओम नमः शिवाय। दो 2026 में आपके भाग्य में और क्या लिखा हुआ है जेमिनी? इनविटेशन, डिसेंडेंट, अचीव, कैप्रिकॉन, शनि का कार्ड है। मैंने कहा था ना, कैप्रिकॉन मतलब मकर राशि, जिसका जो स्वामी होता है वो शनि होता है। और शनि कैसे होते हैं? कहते हैं कि मैं आपको सारी चीज़ें दूंगा, ठोक बजा के दूंगा, और जब दूंगा तो ऐसा दूंगा कि वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होगी। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 2026 में आप अपने करियर में, अपने लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स पा रहे हैं। और जो ये अचीवमेंट्स होंगी, ये एक लॉन्ग टर्म अचीवमेंट होगी, स्टेबल वाली।
जहाँ पे आपकी बहुत ख्याति बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा आपका, बहुत कुछ आप अपने जीवन में अचीव करेंगे, पाएंगे, प्राप्त करेंगे। और ये शनि आपको देके जा रही है, क्योंकि इन्होंने आपको बड़ा दुख दिया होगा कहीं ना कहीं। और ये ऐसा आपका 8th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, तो ऑकल्ट से तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे कि आप स्पिरिचुअलिटी में आएंगे डेफिनेटली। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, और ये जो मिलेगा ना, ये लॉन्ग रन के लिए होगा। ठोक बजा के शनि आपको दे रहे हैं। शनि डिनाई नहीं करते कुछ भी देने से पहले, मना नहीं करते हैं, डिले करते हैं। कहते हैं कि तुम्हें तरसा तरसा के दूंगा, लेकिन ऐसा दूंगा कि दुनिया देखेगी। तो ऐसी चीज़ आपको मिल रही है, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, बच्चे हो, घर परिवार हो, गाड़ी हो या मकान हो, वो ऐसा मिलेगा जो दुनिया देखेगी, जो कहेगी वाह क्या मतलब है। और नेक्स्ट ईयर मुझे ये दिख रहा है ना कि आपको बहुत सारे बुलावे आएंगे, जिसकी वजह से आपको इधर उधर जाना होगा। चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस हो, चाहे वो शादी का इनविटेशन हो, मतलब बहुत इनविटेशंस मिलने वाले हैं। आप जगह 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 जगह, जैसे एक चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है ना, गेस्ट को बुलाया जाता है, ऐसे समारोह में आप शामिल होंगे जहाँ पे आपको इनविटेशन मिलेगा, कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करने का चांस मिलेगा, शादियों में जाने का चांस मिलेगा। तो इनविटेशंस बहुत मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको लोग इनवाइट कर रहे हैं। अब ये आपके अचीवमेंट्स के लिए हो सकता है कि आपने अपने जीवन में कुछ अचीव कर लिया है, तो लोग आपको सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं, या आपको एक इंस्पिरेशनल रोल देख रहे हैं, आपको किसी वर्कशॉप में बुला रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपको काफ़ी इधर उधर जाना पड़ेगा। और आपको ना, आपने जो पेशेंस के साथ आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। यहाँ पे कल्टीवेट का कार्ड आया है कि आप ना जो पेशेंस है, आपने जो बनाया था, उसका फल, उसकी फसल कटेगी 2026 में। हो सकता है कि आप अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, 2024 में आपने बहुत मेहनत करी, तो जो भी आपने मेहनत करी थी, जो भी आपने उसको सींचा था अपने जीवन में, चाहे वो कोई रिश्ता हो या आपका करियर हो, उसका फल आप जो है ना, आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। आप ना फिक्र मत करना, आप बेफिक्र रहना। आप जो भी कर रहे हैं ना, आपके कर्मों का फल जो है वो नेक्स्ट ईयर 2026 में आपको मिलेगा, और आप बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सोलर काम क्लैरिफाई ओके। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि बहुत सारी आपके जीवन से टॉक्सिसिटी रिमूव होते हुए दिख रही है। आपके जीवन से ऐसे बहुत सारे लोग विदा करेंगे, या ऐसा कोई एक रिश्ता आपसे विदा करेगा जो शायद आपके लिए, आपके आपके हायर सोल के लिए ठीक नहीं था। तो कार्मिक चीज़ें आपकी क्लैरिफाई हो रही हैं, साफ़ हो रही हैं, क्लैरिफिकेशंस हो रहे हैं बहुत सारे। साथ में मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके 7 चक्रास ये बड़े बैलेंस्ड हो रहे हैं। अभी आपके चक्रास हो सकता है बैलेंस ना हो, आपका रूट चक्रा बैलेंस ना हो, कोई इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस ना हो, आप हर्ट फील करते हो, या आपके रिलेशनशिप्स ठीक ना चल रहे हो। तो मुझे ये दिख रहा है ना कि आपका 2026 एक ऐसा है जहाँ पे आपके सारे के सारे चक्रास एक तो एक्टिवेट हो रहे हैं, वो एक बैलेंस्ड हो रहे हैं, आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हो, एक नए जीवन में आप प्रवेश करने जा रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। हो सकता है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप एक असमंजस वाले उसमें है कि पता नहीं शादी कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी, अच्छा मैं इससे प्यार करती हूँ तो इससे होगी कि नहीं होगी, पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, मतलब बहुत इफ़ एंड बट है। चाहे पास्ट के रिश्ते को लेकर जो भी है, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ उलझनें होती हैं। तो 2026 आपके उलझनों को ख़त्म करके जाएगा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत लोग माता पिता बनेंगे तो अपने बच्चों को बहुत नर्चर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यस, आपके जीवन से बहुत चीज़ें जाएंगी। शनि ना बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स को ख़त्म करेगा, ब्रेक करेगा, आपके आलस को ब्रेक करेगा। आपकी मंगल की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग होगी, सूर्य की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी, ख्याति बढ़ेगी आपकी। तो बहुत सारे ना जितने भी आपके कार्मिक डेप्थ कहते हैं ना, पूर्व जन्म के कर्जे, वो चुकतेंगे आपके, और आपको फल खाने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, आपके भाग्य के लिए बहुत सारी संभावनाएं आपको समझ में आएंगी अपने करियर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। तो टॉरस का स्वामी होता है शुक्र। तो शुक्र आपको लग्जरी, पैसा, रिलेशनशिप, शादी, ब्याह, बच्चे, ये सब देता है। तो ये आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए ज़रूर दिखाई दे रहा है, आपके भाग्य में जो लिखा है। चलिए अपने अब डिवाइन टैरो डेक से भी देख लेते हैं कि आपके भाग्य में और क्या लिखा हुआ है फॉर जेमिनी। जेमिनी के भाग्य में
मुझे और क्या दिख रहा है 2026 में जो इनको मिलके ही रहेगा जेमिनी? मिथुन राशि, आपको क्या मिलके रहेगा? और एक ना न्यू फ्रेश स्टार्ट है आपकी, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी तो है ही, बट कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप्स, नई शादी होती है तो न्यू बिगनिंग होती है ना लाइफ में, वैसा मुझे दिख रहा है कि काफ़ी डिले के बाद आपको चीज़ें मिल रही हैं। चाहे शनि की दृष्टि हो आपके 7th हाउस पे, मैरिज वाले हाउस पे, जिसकी वजह से शादी लेट हुई है आप लोगों की, या आपके करियर के हाउस में बैठा हो शनि की दृष्टि हो, तो चीज़ें थोड़ी सी स्लो मिलती हैं। कार्मिक डेप्थ के साथ कुछ कर्जा चुकाते हैं, उसके बाद आपको फिर सारी चीज़ें मिलती हैं। चलिए और देखते हैं जेमिनी मिथुन राशि, आपके 2026 की डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है। जेमिनी मिथुन राशि, आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा है 2026 में? किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे सबसे पहले आपके लिए एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हैं, जहाँ पे आप लीड कर रहे हैं, लोग आपसे सलाह मांगने आ रहे हैं, बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अभी कहते हैं ना, जैसे आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं अभी इस टाइम पे, सॉरी बहुत इमोशनल हैं, ठीक है, भावनाओं में बह जाते हैं। तो 2026 में आपके भाग्य में लिखा है कि ऐसा नहीं होने वाला। आप बहुत ही एनालिटिकल हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे, दिमाग से सोचेंगे। एक आपको जीवन में क्लैरिटी भी मिलेगी। क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है मिलना, और एक इंसान है आपके जीवन में जो आपको काफ़ी गाइड करेंगे। ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। बॉस के तरफ से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। कुछ लोगों को मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए था, या लॉयर बनना था, या वकील बनना था, वहाँ पे भी आपका ये काम बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब और साथ में दिख रहा है कि यस, आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत चेंज होगा, लोग आपसे बड़े अट्रैक्ट होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ने वाला है, आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर आपको ऐसा दिख रहा है जो करियर में आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा गुस्से से और जल्दीबाजी से बचना है, क्योंकि हो सकता है कि 2026 में ही कुछ एक आध महीने आपके ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको ओवर थिंकिंग की परेशानी होगी, आप बहुत सोचेंगे, स्टक फील करेंगे, चीज़ों को बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ये दिख रहा है कि 2026 के कुछ महीने, 2-3 महीने ऐसे होंगे जहाँ पे आपको गुस्सा बहुत आएगा, या जल्दीबाजी में लिए हुए एक्शंस आपको काफ़ी कष्ट दे सकते हैं। तो जल्दी में कोई फ़ैसला ना लें 2026 में, चीज़ों को बहुत बैलेंस बना के चलिएगा फरवरी, मार्च में, अप्रैल तक, ठीक है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। एक ओवर थिंकिंग, एनजाइटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगें, और आप अपने आप को ना बंधा हुआ फील करेंगे, स्टक फील करेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जो सिचुएशन आएगी टेम्प्रेरी होगी, 2 महीने के लिए ऐसा आएगा जहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो जेमिनी, और आपके लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्रोथ, जुपिटर का कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली हो सकता है आप एक ऐसे स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हैं, हीलिंग फील्ड में हो सकते हैं, या आगे आए होंगे, आप इस फील्ड में जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी गाइडेंस देंगे। आपके करियर में बहुत ग्रोथ है। प्रेगनेंसी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है श्योरली, क्योंकि जुपिटर और शुक्र दोनों आ रहे हैं, तो ये है मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ग्रोथ है आपके जीवन में। 2026 में आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जहाँ पे आप हर तरीके के इंसान को डील कर सकते हैं। लोग आपके पास, बहुत सारे लोग आपके पास कंसल्ट करने आएंगे, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो अगर आप हाउस वाइफ हो, तो भी आप महसूस करेंगे कि लोग मुझसे काफ़ी पूछने आते हैं कि हम इसमें क्या करें, हम इसमें क्या करें। लोग आपसे गाइडेंस लेंगे, स्पिरिचुअली आप बहुत अपलिफ्टेड जाएंगे, बहुत ग्रोथ है, बहुत लग्जरी लाइफ दिख रही है मुझे। आपकी शुक्र का कार्ड फिर से आ गया, तो ये पैसा बहुत है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। कुछ मंथ आपके थोड़े से ऊपर नीचे जाएंगे, साथ में काम का बर्डन बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है, और एक हार्ट ब्रेक का भी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म होगी, न्यू बिगनिंग होगी, जो मैंने पहले भी बताया था। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अभी एक ऐसा वक्त आएगा आपके पास 2026 में, जहाँ पे आपका कोई दिल तोड़ सकता है, और जिसकी वजह से आप काफ़ी स्टक फील करें, बहुत बर्डन फील करें। जब ये दिल तोड़ने वाली एनर्जी रिलीज़ होगी, तब आपके जीवन में आपका स्पिरिचुअल यूनियन होगा, परमात्मा से मिलन होगा आपका, तब आप आध्यात्मिक जर्नी में जाएंगे, या ये हो चुका है आपके साथ, ठीक है। ये हार्ट ब्रेक या तो हो चुका है और आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है और आप बहुत स्टक हैं,
जिसकी वजह से अब आपकी जो जर्नी शुरू होगी वो आध्यात्मिक वाली शुरू होगी, इन चीज़ों को जानने की तरफ होगा। आप अपने आप ही यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखना शुरू कर देंगे। ये चीज़ें मुझे आपके लिए 2026 के लिए दिखाई, तो बस गुस्से को थोड़ा काबू में रखना है। और डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान, एक ऐसी वुमेन है जो बहुत केयरिंग नर्चरिंग है। आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी लाइफ पार्टनर हो सकती है। और आप ज़रूर कुछ ना कुछ हीलिंग फील्ड से रिलेटेड आप करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोग यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर बनेंगे, रेकी हीलर्स बन सकते हैं। हीलिंग बहुत करोगे आप लोगों की, एक हील करने वाली एनर्जी है। या अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं भी करते ना, तो भी लोग आपसे हील होने के लिए आएंगे। आप देखेंगे कि लोग अचानक से मुझसे कुछ ज़्यादा ही सलाह ले रहे हैं। ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। फिर से शनि का कार्ड आ गया, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। शनि आपको बहुत कुछ देने वाले हैं और ये ऑकल्ट में तो आपको लेके जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में आपका बड़ा ज्ञान बढ़ेगा, आप चाहे कोर्स करें ना करें, बट ऑकल्ट की तरफ आपको ज़रूर प्रभावित करेंगे। आप बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीख जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा 2026 में। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड होंगे। आप अपने आप को इतना पावरफुल महसूस करेंगे, जैसे लगेगा कि मेरे पास बहुत एनर्जीज़ हैं और मैं सबको दे सकती हूँ, ये ख़त्म नहीं होंगी ये चीज़ें। बाकी फॉरेन ट्रैवल दिख रहा है, मूव ऑन दिखाई दे रहा है। या जीवन में जो भी क्योस चल रहे थे अभी तक, वो 2026 में जाके सॉर्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा फाइनेंशियल आपका एक इशू आ सकता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। लेकिन येस, आपको एक फ़ॉरेन ट्रैवल में जाने का योग बहुत ज़्यादा है कि आप जाएंगे, तो ये चीज़ ज़रूर होगी। साथ में द वर्ल्ड का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगी 2026 में। और एक गुड न्यूज़ ना सबके लिए अलग हो सकती है, इसलिए मैं इसको स्पेसिफिकली नहीं बता रही, सिर्फ ये बता रही हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी खबर आपको मिलेगी। आपकी एक नई शुरुआत होगी, एक साइकिल का एंड होगा, एक नया साइकिल आपका शुरू होगा और आप जो भी पास्ट की चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ये भी मुझे आपका दिखाई दे रहा है। और फॉरेन ट्रैवल तो डेफिनेटली आपकी मुझे दिख ही रही है कि वो होगी, ठीक है। और आपको इनवाइट किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कौन सा आपके जीवन में एक ऐसा पावरफुल चेंज आएगा जो 100% होगा आपके भाग्य में। जेमिनी, आपके भाग्य में ऐसा कौन सा पावरफुल चेंज है 2026 में जो होके ही रहेगा और ज़रूर होगा। जेमिनी मिथुन राशि, वो कौन सा पावरफुल आपका चेंज है, देखते हैं। ये पावरफुल, ओह 2 कार्ड आ गए, मैं एक लेना चाह रही थी। तो अट्यून टू द डिवाइन, मैंने बोला ना, आप भगवान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। आप जब 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 परमात्मा को महसूस करेंगे मेरी जान, आप देखेंगे कि परमात्मा आपको छू के जा रहे हैं, आपके साथ हैं, आपको अपने होने का आभास भी कराएंगे। आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाइए और ध्यान दीजिए कि जब परमात्मा आपके साथ जुड़ेंगे ना, आपको कई बार ऐसे गूज़बम्स आएंगे, आपको लगेगा परमात्मा यहीं पे है। आपको वो अपने होने का ना एग्जिस्टेंस दिखाएंगे, प्रीजेंस दिखाएंगे कि मैं हूँ। और आपका फेथ बहुत बढ़ने वाला है इन चीज़ों में। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। अभी अगर आप बहुत कंट्रोल करते हैं ना, तो मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर आप ना अपने लाइफ को गो विद द फ्लो लेके जाएंगे और आप उसको बहुत चैरिश करेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। अपना दिल ना हमेशा खोल के रखिए अच्छी अच्छी चीज़ों को रिसीव करने के लिए, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब और देख लेते हैं कि आपके लिए कौन से ऐसे स्पेसिफिक मंथ्स हैं जो बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है, जिसमें कुछ हो सकता है। और 2026 में और क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए टी लीफ कार्ड से देख लेते हैं। जेमिनी, आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है जो आपके भाग्य में लिखा है, जो 2026 में ज़रूर होगा, जो 2026 में ज़रूर होगा। जेमिनी, आपके भाग्य में क्या लिखा है जो 2026 में आपको ज़रूर मिलेगा और मिलके ही रहेगा। ये है लव, प्यार, स्पिरिचुअल यूनियन, प्यार, मोहब्बत। आपका प्यार आपको मिल जाएगा, आपका प्रेम, आपका बेइंतहा मोहब्बत करना किसी को, ये आपको मिल जाएगा। या अगर कोई नहीं है तो वो आपको व्यक्ति मिल जाएगा जिसके साथ आपको एक सोल कनेक्शन फील होगा, जिसको आप ना महसूस करेंगे अंदर से आत्मिक लेवल पे कि हाँ ये है। वो एक पुश एंड पुल, या ऐसी नहीं कि अचानक से अट्रैक्शन हुआ ख़त्म हो गया, नहीं, वो बरकरार रहेगा प्यार, चाहे आप बात करें या ना करें, वो मोहब्बत आपको मिलने वाली है जो आपके लिए बनी है। चलिए और देखते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की तरफ से आ रहा है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। चलिए देखते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन हमें तब मिलता है जब हमारे बहुत सारे कर्मा क्लीन हो जाते हैं, आपने बहुत सारे कर्जे चुकाए हैं, उसके बाद आपको ये मिल रहा है। चलिए देखते हैं जेमिनी, आपको 2026 में और क्या मिलने वाला है।
सक्सेस, बहुत सारी सक्सेस की सीढ़ियाँ आप चढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करेंगे। चलिए, कौन से आपके लिए मंथ हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, कोई 3 मंथ हम आपके लिए देखते हैं फॉर जेमिनी। 2026 के कौन से ऐसे मंथ हैं जो जेमिनी के बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। जेमिनी के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे 2026 में, मिथुन राशि, जिस महीने आपके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। जेमिनी, कौन से अच्छे वो मंथ हैं जिसमें सारे बड़े बड़े काम होंगे मिथुन राशि के। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है अगस्त का मंथ। नेक्स्ट ईयर अगस्त का महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ख़ास होने वाला है, जिसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं और आपके लिए कौन सा महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जून का महीना, जून में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो जून का महीना बहुत ऑस्पिशियस है आपके लिए, जहाँ पे कुछ होगा। अभी कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, इन मंथ्स में ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेसिफिकली बहुत अच्छी चीज़ें होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं कि और क्या हो रहा है। जेमिनी, मिथुन राशि, आपके लिए और कौन सा महीना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, जहाँ पे आप बहुत इन्जॉय करेंगी उस मंथ में। चलिए, ये है आपका नवंबर का महीना। तो हो सकता है नवंबर में बहुत लोगों की शादी हो रही हो, अगस्त में सगाई हो रही हो, जून में रिश्ता तय हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैं जस्ट लिंक कर रही हूँ चीज़ों को। ठीक है, और दिसंबर तो है ही। तो यस, नेक्स्ट ईयर आपका नवंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगस्त का मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड जून। तो आप देखेंगे कि जून से आपका समय बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जून के बाद महीने बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके। जून भी इंपॉर्टेंट है, अगस्त भी इंपॉर्टेंट है, नवंबर भी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि हाफ ऑफ द ईयर जो लास्ट के 6 मंथ्स है, दे आर गोइंग टू बी रॉक। ये ज़्यादा आपके अच्छे होंगे। मतलब 2026 का जो लास्ट वाला हाफ होगा वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है जेमिनी आपके 2026 में, आपके भाग्य में और क्या लिखा है। व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। जेमिनी, फेयर मैन, कोई एक गोरा व्यक्ति है, कोई एक फेयर इंसान होगा जिसके साथ एक रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसके ना ब्राउन कलर के या ग्रे कलर के उसके सफ़ेद बाल होंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति है जो आपके जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके जाएगा, जो मुझे दिख भी रहा था। एक वुमेन की एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कार्ड्स कैसे गिर रहे हैं आप देख रहे हो, कितने सारे मैसेजेस आपके लिए आना चाहते हैं। चलिए जेमिनी, आपके लिए और क्या होके रहेगा जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, क्या आपको और मिलते रहेगा जेमिनी, मिथुन राशि। चलिए देख लेते हैं जेमिनी के लिए। वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थोड़ी बहुत होंगी, जहाँ पे आपको बैलेंस बना के चलना है। जो मैंने आपको बताया भी था कि 2026 में एक हार्ट ब्रेक भी आ ही रहा था। ठीक है, तो एक ये चीज़ दिख रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग से आप थोड़ा सा बचिएगा। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस बना के आपको चलना है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। चलिए और क्या दिख रहा है मुझे आपके लिए। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। मैंने बोला था ना, प्यार, मोहब्बत, पार्टी, सेलिब्रेशन, तो शादी में होता है ये सारी चीज़ें। और अगर आपको आपका प्यार मिल जाएगा तो आप लोग काफ़ी रोमांस करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, पार्टी करेंगे। तो ये चीज़ें। और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए। लॉयन, बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने वाले हो, टाइम टू एक्ट। और उसके बाद आपके जीवन में ना काफ़ी उम्रदार लोग आएंगे, एजड लोग, जिनको हो सकता है आप सलाह दें, कंसल्टेशन दें या आप उनसे लें। तो मेंस, काफ़ी ओल्डर मेंस के आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस दिखाई देंगे। ये शायद आपको काफ़ी मदद करें आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ में। बहुत नेक्स्ट आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, मनी फ्लो बहुत बढ़ने वाला है। 2026 आपको बहुत सारा पैसा देगा, बहुत सारा वेल्थ देगा। और यू आर हाईली थॉट ऑफ, आपके बारे में बहुत लोग सोचेंगे। मैंने बोला ना, ऐसा बहुत ही कम होगा कि लोग आपके बारे में ना सोचें। आप पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा करते जाएंगे, लोग आपके बारे में सोचते ही रहेंगे, हाँ इसने कैसे कर लिया। तो आप लोग ना दिमाग में बैठते हुए दिखाई दे रहे हो, थॉट्स में दिख रहे हो लोगों के। और आपको कोई बहुत बड़ी पोजीशन, कोई बहुत बड़ा मुकाम मिलने वाला है, आपका प्रमोशन हो सकता है और आपके रोल्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर सिंगल हैं तो पति बन सकते हैं, या किसी भी पोजीशन पे तो आपका पोजीशन चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और यस, कुछ वक्त के लिए ना आपको कन्फ्यूजन होगा, ओवर थिंकिंग होगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। वो 2 महीने का टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है कि 2026 में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपके, स्टार्टिंग के ही महीनों में ज़्यादा हो सकता है। और बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, येस,
आपको बहुत लोग एडमायर करेंगे, बहुत लोग पसंद करेंगे, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे कि आप बहुत सुंदर हो या ऐसा है या वैसा है। और आपका ना थोड़ा सा कोई पैसा वैसा भी खो सकता है या नुकसान हो सकता है, उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक ये चीज़ है कि बहुत पैसा आ रहा है तो चोरी ना हो जाए, चोरी से बचिए, सीसीटीवी कैमराज लगवा लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर ना आपका लॉस वगैरह हो सकता है, मटीरियलिस्टिक लॉस दिख रहा है। चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। आपको सेक्सुअलिटी को लेके ज़्यादा ना टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है आँखवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, बहुत सारे नए रास्ते खुलने वाले हैं और अभी तक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई थी तो वो मिलेगा। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। अगर आपको ना कभी किसी की ज़रूरत पड़े, जो मुझे दिख रहा है कि पड़ सकती है, इसलिए आपके उम्र से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में, ठीक है, तो आप उनसे मदद ले लेना। आप लोग कोशिश करते हो कि सब कुछ ना मैं खुद करूँ अपने आप, आपको ये पसंद नहीं आता दूसरों का, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा मदद ले लेना जब आपको काम पड़े तो, ठीक है, कतराना मत। चलिए और देखते हैं जेमिनी, आपके भाग्य में और क्या लिखा है। जेमिनी के भाग्य में और क्या लिखा है 2026 में। जेमिनी 2026 में और लिखा है ग्रेट वरी ओवर नथिंग। जो आप टेंशन लेंगे वो टेंशन लेके आपको कुछ नहीं मिलना है, वही बोला जा रहा है। और प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। देखो अपने आप को बचा के रखना, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी 2026 में वो आप उससे बाहर निकल ही जाओगे कैसे ना कैसे करके, ठीक है। उसके बाद है क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। मैंने बोला ना आप इस साल ना रिस्क बहुत लेंगे नेक्स्ट ईयर, तो बोला जा रहा है कि रिस्क जल्दी लेना मत, क्योंकि आपको होगा कि करो तुरंत तुरंत करो, बहुत ना जल्दी फास्ट एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, चाहे रिलेशनशिप को लेके चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो। तो हरी मत करना, थोड़ा सा सब्र लेके चीज़ों को करना, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना। फैमिली विशेज़ कम ट्रू, आपके फैमिली की बहुत सारी विशेज़ पूरी हो रही हैं। मे बी उसका रीज़न आप हो सकते हैं कि आपकी वजह से उनकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो रही है। एक जर्नी वगैरह, शॉर्ट ट्रैवल आपकी दिखाई दे रही है कि आप कुछ कुछ दिन के लिए कहीं कहीं ट्रैवल करने जाएंगे, ट्रैवलिंग्स आपकी होंगी। और थोड़ा सा आप अपने आप को लालच से बचा के रखिएगा। हो सकता है कि आपके अंदर लालच आ जाए, तो आपको अपने अंदर ना लालच को नहीं लाना है, ग्रीड को नहीं लाना है किसी भी तरीके की। अगर आपको लगता है कि किसी को मेरे हेल्प की ज़रूरत है, आप करिए बिना पैसे लिए, ठीक है, लालच मत करिएगा। बस जो अपने मन से कोई इंसान दे दे बस उतना ही रखिए। अब आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं 2026 के लिए फॉर जेमिनी। 2026 के लिए आपके लिए और क्या गाइडेंस मुझे दिख रहा है। जेमिनी मिथुन राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप ना शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ में आपको पानी डालना है, और ना शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ पे दिया भी जलाना है, और शनि देव पे तेल चढ़ा के दिया जलाइए। आपको ना शनि बहुत कुछ देंगे। फिर शनि की रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ये सारी रुकावटें आपके जीवन से चली जाएंगी, जो भी रुकावटें आती हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है 2026 के लिए। अपने आप को बैलेंस में रखना है। चीज़ें डिनाइल हो सकती है बट ठीक है, डिनाइल है बट क्या कहते हैं, मना नहीं है, ठीक है। और आपको जो भी डर है आप उसको गाइडेंस लेके उसको दूर करिएगा। वही चीज़ यहाँ सेम कार्ड कहता है, मैं पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है कि आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द साइट ऑफ अवेयरनेस। मैंने आपको क्या बोला था कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में ज्ञान हो जाता है तो हम उस अवेयरनेस से, उस ज्ञान से सारे अंधकार को दूर कर देते हैं। तो ये गाइडेंस है। और आपको बैलेंस बना के रखना है, एक परफेक्ट वर्ल्ड आपको अपना बनाना है और किसी को जज नहीं करना है, ठीक है। साथ में है कि आपको ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है 2026 में, जो दिख रहा है मुझे, या अभी हुआ, तो आपको ना 2026 में उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये कैसे हो गया, क्यों हुआ, या मैंने क्यों किया। तो पास्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो पास्ट को लेके ना आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, रिग्रेट नहीं करना है। और परमात्मा के ऊपर, पावर के ऊपर आपको ट्रस्ट बना के रखना है, और आपको एक्सेप्ट करना है कि जो मेरी अंदर की आवाज़ है वो मुझे गाइड करती है और बहुत करेक्टली गाइड करती है, ठीक है। आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो आपको जो भी बताएगी वो ठीक ही बताएगी। तो ये है मिथुन राशि जेमिनी, आप लोगों की डेस्टिनी 2026 की रीडिंग। आई होप आपको बहुत पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए। और कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा, मैं पढ़ती सबके कमेंट्स हूँ, चाहे रिप्लाई करूँ या ना करूँ,
तो आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप बताइएगा। तो बहुत जल्दी नई रीडिंग में आपसे मिलेंगे, जहाँ पे अक्टूबर मंथ की रीडिंग आएगी। चलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।